हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइज, आज है 7 अगस्त और मॉर्निंग का टाइम है। जिगी स्कूल गई और आज सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे। अब रात से हो रही मुझे नहीं पता, बट हाँ, जब सुबह उठे तो बारिश हो रही थी। फिर जिगी ने बहुत सारे बहाने मारे कि नहीं जाना है नहीं जाना है, बट हाँ फिर उसको जाना पड़ा क्योंकि जिस टाइम स्कूल जाना था उस टाइम बारिश बंद हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल हो रही है, उसको छोड़ के आए उसके बाद से लेकर के अभी तक पूरा टाइम हो रही है बारिश। तो मैं बैठी हूँ, एप्पल खा रही हूँ, गर्म पानी पी लिया मैंने। अब करूँगी घर के काम। और जैसे कि आप लोगों को पता है पीछे बहुत मतलब बिजी शेड्यूल था, सारे मतलब मेहमान लोग आए हुए थे, फिर सब लोग गए घर। फिर अभी क्या है कि सब बताना भूल गई, मतलब बहुत कुछ बताना था आप लोगों को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारी लग गई। 1 तारीख से लेकर के अब तक ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। 2 को हमारे यहाँ पूजा थी, बट एक की रात में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत क्या, मैं मतलब कुछ फूड पॉइजनिंग हुई या जो भी हुआ, तो उसकी वजह से पेट गड़बड़ हो गया और बहुत फिर प्रॉब्लम होती है, वीकनेस हो जाती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ क्या हुआ कि 1 तारीख को ही हमारा फ्रिज ख़राब हो गया और सारा मतलब हमें पता भी नहीं चला। तो सुबह जब उठे तो किचन में पूरा पानी पानी हो रहा था, तो पता चलता है कि भैया फ्रिज काम नहीं कर रहा। फ्रिज दिखाया मैंने, बगल में एक भैया हैं वो थोड़ा जानते हैं ये सब काम, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कंप्रेसर चला गया इसका। मैंने सोचा चलो ये पूजा और ये सब घर में जो भी है अपना ये सब निपट जाए हमारा, उसके बाद देखते हैं। फिर उसका सारा सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया हमने ऊपर वाले फ्रिज में। उसमें भी कमी जगह थी, पर जो ख़राब होने वाला था ना वो सब मैंने वहाँ पे कर दिया। आज मैंने उसको खोला, इतना गंदा हो गया है वो, इतना गंदा, मतलब जो होता है ना नमी रहती है फ्रिज में, तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काला 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 सारा उसमें। नेक्स्ट डे जब हमारे यहाँ पूजा थी 3 तारीख को, उस दिन से मुझे मतलब थोड़ा सा रिलीफ लग रहा था, बट मैंने सोचा चलो अब डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो रहा था प्रॉब्लम। तो ये लगा कि शाम को जाएंगे। उससे पहले जिग्गी को प्रॉब्लम शुरू हो गया तो कुछ ऐसा कॉमन मतलब कुछ हम लोगों को नुकसान कर गया कि धीरे धीरे आज के डेट में, आज 7 अगस्त है और सबको लगभग एक एक करके ये प्रॉब्लम हो गई है कि पेट गड़बड़ हो गए सबके। तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा कुछ हुआ क्योंकि बारिश का मौसम है और थोड़ा काम वाम भी ज़्यादा था, सब फैला हुआ था, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, तो कोई चीज़ जो है वो नुकसान कर गई। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा हाइजीन को लेकर के। और बिल्कुल भी रखा हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हाँ, फिर शाम को मैं दवाई लेके आई और उस तरीके से थोड़ा अब मुझे आराम है। अब मतलब मैं तो ठीक हूँ, अभी जिग्गी की तो चल रही है, वैसे जिग्गी ठीक है, बट उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने दी, हमने पहले ही मेडिसिन वगैरह ले ली। तो अभी स्कूल भी जा रही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो गया। और अब क्या, हाँ सोफ़े का प्रॉब्लम आपको शायद पहले शेयर किया हुआ था। सोफ़ा हमारा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, ये 3 सीटर वाला ना, तो इसको हमने कई सारे कारपेंटर को बुला के दिखाया अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये पहले इतना नहीं था जितना अभी, ये 1 तारीख से ही सारा हो रहा है। मतलब मैं बताऊँ, पता नहीं 1 तारीख में क्या ऐसा था। 1 तारीख को मैंने नोटिस किया जब मैंने इस पर सोफ़े कवर डाले, आप लोगों को शेयर भी किया था सोफ़े कवर वाला वीडियो। तो जब मैंने सोफ़ा कवर डाला ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोफ़े पे बार बार डस्ट आ जा रही है, वो थोड़ा खिसक जाता है ना क्योंकि इसकी सीट थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैंने कहा ये डस्ट ऊपर कैसे आ रही है, पता चलता है वहाँ पूरा अंदर छोटे छोटे चूहे हैं ना 2-3, वो चले गए हैं और उन्होंने पूरा अंदर से उसका स्पंज जो है वो काट दिया है। तो कम्प्लीटली ये डैमेज हो चुका है। अब इसको दिखाने के लिए मैंने 3-4 कारपेंटर आई थिंक बुला दिए हैं तब से। तो मिनिमम बजट में मैं इसको ठीक कराना चाह रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सोफ़े काफ़ी बड़े हैं, मैं सोच रही थी इनको छोटा मतलब चेंज करूँगी तो छोटे सोफ़े डालूँगी यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो बैक टू बैक सारे खर्चे एक साथ हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा बजट को बैलेंस करके मुझे काम करना है। तो गाइज़, ये वाला सोफ़ा है ना, ये इसका थोड़ा सा देखिए, ये स्प्रिंग इसमें टूट गई होगी ना, तो ये हो गया ना, बट ये ऐसे पीछे नहीं था, ये मतलब नॉर्मली दब जाता था सीट इसकी, बट पीछे नहीं थी। अभी क्या हुआ है, पीछे यहाँ पे ना ये पूरा अंदर से इसको खोखला कर दिया है काट काट के चूहों ने, तो यहाँ से आती है डस्ट। मैं देखना पूरा सोफ़ा काट रखा है अंदर से यहाँ से, तो वो पूरी सीट जो है हमारी वो पीछे शिफ्ट हो गई है। अब वो पीछे शिफ्ट होने की वजह से क्या है ना, ये बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, इस पर बैठा ही नहीं जाता है, तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं आता है। हाँ, और जो मेन बताना भूल गई, जो फ़ोन है ना, फ़ोन ख़राब हो गया है सबसे बड़ी बात। अब ब्लॉगिंग वीडियोस वो सब तो अपनी जगह है, बट नॉर्मली बात करना और ये सब भी मुश्किल हो रहा है। एक तो पंकज का फ़ोन जिगी ने तोड़ दिया, तोड़ना मीन्स उससे गलती से गिर गया और वो टूट गया।
3 साल से मैं बचा बचा के रख रही थी ना फ़ोन, और मुझे बहुत गुस्सा भी आई, बट क्या कर सकते हैं यार, बच्ची है। फिर अब उसके हाथ से छूट गया और वो टूट गया, तो उसको मुझे ठीक कराना ही कराना है। मैं अपना एक बार को ना भी कराऊँ, बट वो फ़ोन तो मुझे ठीक कराना ही है। उसमें बहुत सारा डेटा है जो कि मतलब होता है ना, कभी बहुत सी चीज़ें हमने कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करी, उसी फ़ोन में उसी आईडी पे रहने दी, तो आईडी से तो मिल जाएंगी, बट जो उस फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी, तो वो मुझे ठीक कराना ही पड़ेगा। और थोड़ा मेमोरीज़ होती हैं, तो मैं उसको जितने दिन चला सकती हूँ वो तो मैं चलाऊँगी, तो इसके लिए वो फ़ोन मुझे ठीक कराना है। और उसके साथ मेरा ये फ़ोन, जो मेरा फ़ोन है जिस पे मैं ये करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, इसकी जो साइड कीज़ होती है ना वो सब ख़राब हो रही हैं, तो उसको तो मैंने सेटिंग वेटिंग चेंज करके किसी तरह काम चला रही हूँ, बट दोनों ही फ़ोन मुझे ठीक कराने हैं। उसमें भी पता नहीं जो भी पैसा लगे। उसके साथ गाड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, स्कूटी मेरी, तो अभी उसको ठीक कराना है, क्योंकि बहुत टाइम से उसमें तो लापरवाही होगी, बहुत टाइम से सर्विस नहीं हुई, बहुत टाइम से मैं सर्विस कराने जाना उसमें मतलब टल गया, कभी बीमार पड़ जा रहा है, कभी कुछ काम और हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है। तो अब स्कूटी की सर्विस में सिर्फ सर्विस नहीं होगी, उसमें बहुत सारा काम होगा, तो वो जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो तो मैं बताऊँगी आपको कितना काम हो गया उसमें। आई थिंक बैटरी वगैरह भी डिस्टर्ब कर रही है, तो उसमें भी एक लंबा खर्चा है। तो खर्चा बहुत सारे खर्चे हो गए कि मतलब ये सब मैनेज हो जाता है, बट साथ में जब आप बीमार पड़ जाते हो ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अब प्रॉब्लम हुई सारी बीमारी से, मतलब इतने घर में सब लोग आए गए, मैं बिल्कुल उस तरीके से मतलब सबके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाई जैसे मैं नॉर्मल होती, क्योंकि मतलब अपनी बॉडी नहीं साथ दे रही, अपना ही दिमाग नहीं काम कर रहा था, ऐसा हो गया था। बट एनीवेज अभी मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सबको। चलिए मैं फ्रिज दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। अभी मैं उसकी सफाई करूँगी और साथ में ये मैं खा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि करनी है मुझे सफाई और लगना है जिगी के आने से पहले मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। या लाइट कम कर देती हूँ और AC भी बंद कर देती हूँ। देखो बाहर बारिश हो रही है, बट गर्मी में मतलब घर के अंदर गर्मी में कोई कमी नहीं है, तो बारिश सब अपनी जगह और उमस अपनी जगह। बारिश भी चाहिए थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे इतनी हो नहीं रही है, तो बाहर हो रही है बारिश, तो मुझे कपड़े भी अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं फ़ैन चला देती हूँ, अभी बंद कर रखा है क्योंकि डिस्टर्ब होगा, आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, इसलिए बंद कर रखा है। तो ये कपड़े सूख रहे हैं, और ये फ्रिज में कुछ ऐसे सब रखा हुआ था मेरा सामान, तो वो तो मैंने ज़्यादातर हटा दिया है, बहुत कुछ ख़राब भी हो गया है। और ये देखिए फ्रिज की कंडीशन, ये सब जो ब्लैक आप लोग देख रहे हैं, जो नमी रह गई थी उसकी सब गंदगी है जो जम गई है, और मतलब फफूंद जैसा लग रहा है। तो ये अब यहाँ पे भी हो जाता, और आज मैंने खोला इतने दिन बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि इतना गंदा हो गया है यार ये। और ये सब मैंने यहाँ पे देखिए निकाल के रखा है, ये सारी इसकी जितनी ट्रे वगैरह हैं ये सब मुझे धोनी है अच्छे से। तो ये सब क्लीन करके मुझे लगा देना है, जिससे कि जब फ्रिज सही हो तो ये सब करने से मतलब टाइम बच जाए मेरा। तो बस ये सब करने के लिए अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस वेलकम बैक। मैंने फ्रिज साफ़ करा, बहुत टाइम लग गया फ्रिज साफ़ करने में, और उसके बाद फिर घर में थोड़ा साफ़ सफाई करी, नहाने चले गए, और अभी जिग्गी को लेने जाने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से उसको लेके आते हैं। फिर बनाऊंगी खिचड़ी या फिर दाल चावल, मतलब ऐसे ही कुछ लाइट सा बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी आई थिंक, बस जिग्गी उसको खाने के लिए हाँ बोल दे। तो अभी मैं जाती हूँ उसको लेने, उसको लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हाँ चलिए आपको फ्रिज दिखा देती हूँ उससे पहले कि फ्रिज मतलब कैसा साफ़ किया है मैंने, वो आप लोग देख लीजिए एक बार। बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन कर दिया, डीप क्लीनिंग हो गई है फ्रिज की हमारे। बहुत टाइम लग गया यार, मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, बट इतना ज़्यादा टाइम लगा। और ये मैंने सारा ना सेट भी कर दिया है, थोड़ा सा पोंछ दिया है मतलब धुलने के बाद, और उसके बाद ये सब सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा ना, ये सूखता रहेगा। मैं इसको ओपन ही छोड़ दूँगी, पूरा ऐसे ओपन रहेगा। ये फ़ैन चल रहा है ना, आपको समझ नहीं आएगा इसकी वजह से। 1 मिनट, अब लाइट मैंने थोड़ा कम करी है तब दिख रहा होगा आपको। ये सब मैंने सेट कर दिया है ना, और ये बस ये बाहर रखा है, ये सब सूख जाएगा। उसके बाद जो है फिर बंद नहीं करूँगी, बंद तो तभी करूँगी जब ये ऑन होगा, उससे पहले नहीं करूँगी इसको बंद। जब ये बिल्कुल ठीक होगा, चालू हो जाएगा ना, तब फिर करूँगी इसको बंद ऐसे। चलिए गाइस, फिर मैं जिग्गी को लेके आती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में जिग्गी के साथ। A few moments later. गाइस
दिशा आ गई है वापस। से हाय हाय एवरीवन। चोटी खोलिए, बाल जो है वो शेप ले लेते हैं चोटी का। घर आते सबसे पहले काम चोटी खोलना होता है। आज तुम्हारी दोस्त से इकट्ठी क्यों हो गई बताओ? आज इनकी दोस्त याची से इनकी कट्टी हो गई। क्यों कर रहे थे तुम लोग कट्टी कट्टी? ऐसी मस्ती कर रहे थे है ना? नाटक कर रहे थे दोनों। कितने चालाक हो गए। मैम तो कह रही थी कि तुम तो बोलती नहीं हो। याची कहती है कि मैम जिगी की पेंसिल शार्प कर दो, मैम जिगी को वॉशरूम जाना है, मैम जिगी ये जिगी वो। तुम नहीं बोलती क्यों? गलत बात है, आपको अपना काम के लिए खुद बोलना पड़ेगा ना। तो गाइस जितनी तेज़ दिखती हैं ये इतनी है नहीं, और इनको जो है कुछ भी काम होता है तो शायद इनकी फ्रेंड को बोलना पड़ता है। दोनों मिलके लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, शैतानी करते हैं। अब टीचर को बोलना पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर दोनों को अलग अलग बिठाते थे वैसे फिर से करने का टाइम आ गया आई थिंक, वरना दोनों नहीं पढ़ेंगे फिर दिक्कत होगी, है ना? जैसा मुंह बना के खाओ। दिखाओ मछली जैसा। ओ लाइट जलाओ, पहले कपड़े चेंज कर लो। चलो बोलो फटाफट कपड़े चेंज करो फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रखी है मैंने, और मैं मुकुल और जिग्गी तीनों खाएंगे खिचड़ी। वैसे जिग्गी मना कर रही है खिचड़ी खाने से, बट देखते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा गुनगुना, क्योंकि ठंडा पानी और नॉर्मल पानी सूट नहीं कर रहा है। ये बाहर धूप दिख गया। ये आया बच्चा। फिर मैं 2 दिन है यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर 2 दिन है। मैं इसी उतर के कूद गई। इस तीनों पार भी नहीं किया मैंने। ऐसे मत करो फिर। ओ अब मत करना, लेकिन तुमने देखा नहीं, तुमसे बाय मिस्टेक हो गया ना। हाँ। अब मत करना, ध्यान से चला करो, ठीक है? और डर भी लग गया था। कहाँ जा रही हो वैसे? क्या लेने आई हो? तुमने खाया रोटी सब्जी? फिर कब खाओगी? जब आप खाओ। तुमने बोला तुम खिचड़ी नहीं खाओगी, रोटी सब्जी खाओगी, फिर क्यों नहीं खाई तुमने बताओ? पानी पीते। गर्म पानी है, पियो थोड़ा सा। तो खिचड़ी खिलाऊंगी। पेट सही नहीं है तुम्हारा? जाओ अपनी गोली खाओ दो। फोन तो नहीं मिलेगा।